This is a video regarding the lesson plan of class 7th. First of all, you have to open your books and copies, okay, and then listen to me carefully, isn't it? This is the video. Unit 1 syllabus is there. In Unit 1 there are 3 chapters, chapter 1, 2 and 8. Chapter 1 is about chapter 1 and 2 are the same, which is about MS Excel. MS Excel में 2 चैप्टर्स हैं इस बार आप लोगों के, चैप्टर 1 एंड 2. MS Excel में फर्स्ट वन था क्रिएटिंग चार्ट. फर्स्ट वन में है जो आप लोग बता हाउ टू क्रिएट a chart in MS Excel, and in chapter 2 we have to read about formulas and function of MS Excel, how can we use. And in chapter number 8 it is very different, that is introduction to HTML. HTML stands for hypertext markup language. Is that clear? In this video I will explain your first chapter of your syllabus, that is creating charts in MS Excel. MS stands for Microsoft Excel. हमने फर्दर लास्ट प्रीवियस क्लासेस से MS Excel के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, ओके तो आप लोग और अच्छे से इसमें आगे का पढ़ेंगे. व्हाट इज, अब देखिएगा चार्ट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने. नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेस व्हाट इज अ चार्ट. इसको पढ़ाने से पहले मैं ये बता दूं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हर एक टॉपिक से रिलेटेड ना हो. ओके, व्हाट इज अ चार्ट, व्हाई आर चार्ट्स यूजफुल. चार्ट क्या है और चार्ट्स यूजफुल क्यों हैं. अ चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन अ वर्कबुक which helps us to compare and analyze data and observe patterns and trends in it. It means एक चार्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है डाटा का. डाटा कोई भी इंफॉर्मेशन है जो हमने गैदर की है, इकट्ठा किया है, उसको रिप्रेजेंट करना इन द पिक्चर में, पिक्टोरियल ग्राफ में और पिक्चर इमेजेस में, जिससे कि हम इजी वे में रीड कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें, उसको समझ सकें. Which helps us to compare and analyze data. वो डाटा, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी और अंडरस्टैंडेबल होती है जैसा कि हमने बताया. और ये किस चीज में हेल्प करती है, ये यूजफुल क्यों है. इट हेल्प्स अस टू कंपेयर एंड एनालाइसिस. ये हमारे डाटा को कंपेयर करती है, एनालिसिस करती है और पैटर्न्स को ऑब्जर्व करती है, किस तरीके से हमने ये बनाया है, कहाँ से हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है, एंड ट्रेंड्स इन इट, और उसमें ये चीजें डाल देती है, उसमें कंटेंट ऐड हो जाता है. इज लाइक इन एग्जाम्पल, दिस इज अ एग्जाम्पल इन विच इस एग्जाम्पल में देखिएगा ये टेबल बनी है जिसमें MS Excel की वर्कशीट में ये टेबल बनी है. इज लाइक मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट्स इन एनुअल एग्जामिनेशन. एनुअल एग्जामिनेशन में मार्क्स ऑब्टेन्ड है कुछ स्टूडेंट्स के थ्रू, रवि, रिया, राज, अली, जोसेफ. इसमें मैथ्स के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं, साइंस के मार्क्स हैं, हिंदी के मार्क्स हैं, जिसके बिहाफ पर ये चार्ट क्रिएट है. और ये चार्ट ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इन सब इंफॉर्मेशन का और इस सब डाटा का. इट इज अ डाटा एंड इट इज अ चार्ट रिगार्डिंग दिस एग्जाम्पल. इज दैट क्लियर. एज लाइक इन एग्जाम्पल, रवि के मैथ्स में 80, इंग्लिश इन 60, साइंस में 75 एंड इन हिंदी 65. इट मीन्स इन शोज रवि, दिस इज रवि, दिस शोज द मार्क्स एंड दिस शोज द स्टूडेंट्स नेम. इज दैट ओके. इन दिस वे पर्पल कलर में हिंदी, ग्रीन कलर में साइंस, रेड कलर में इंग्लिश एंड ब्लू कलर में मैथ्स शो हो रहा है. इसमें रवि का पूरा डाटा कन्वर्ट है ग्राफ पिक्टोरियल में, पिक्चर में. इज लाइक दैट कि जो ब्लू कलर का था वो मैथ्स का था. ब्लू कलर में मैथ्स में 80 आए हैं, देन इंग्लिश में 60, देन इन साइंस 75 एंड देन इन हिंदी 65. इज दैट क्लियर. सो दैट इज द चार्ट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज, हमने समझ लिया चार्ट क्या होता है, आप लोगों का आई होप समझ भी आ गया होगा. लिस्ट सम कॉमन टाइप्स ऑफ चार्ट्स. हमें इसमें कुछ तरह के चार्ट्स होते हैं जो हमें शो करने हैं कि चार्ट्स के नेम. फर्स्ट वन इज कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट एंड XY scatter chart. These 6 are
very important charts for you: column chart, line chart, pie chart, bar chart, area chart and XY scatter chart. Kids, आप लोगों ने ये क्वेश्चन, ये चार्ट्स और ये जो ग्राफ हैं, ये आप लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं. तो आई थिंक आप लोग वर्ड से समझ रहे हैं व्हाट इज कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट कैसा होता है, पाई चार्ट कैसा होता है, बार चार्ट कैसा होता है, एरिया चार्ट कैसा होता है, XY स्कैटर चार्ट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज अ पाई चार्ट. पाई चार्ट क्या होता है? लेट्स सी हियर. इट इज अ पाई चार्ट. पाई चार्ट का मतलब इसमें क्या बताया था कि ये एक ग्राफ का एक टाइप है जिसमें एक सर्कल डिवाइड होता है अलग अलग सेक्टर्स में, जो कि पूरे सर्कल में एक अलग अलग रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एक साथ दे देता है. इट्स लाइक एन एग्जाम्पल. इसमें ये एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग 5 सन्स ऑफ बिजनेसमैन. इसमें एक बिजनेसमैन के 5 बेटे हैं, उनको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उनकी जो बिजनेसमैन की दौलत है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. देखिए जैसे इसमें बोला गया रवि 5 सन कौन कौन से हैं? रवि, अशोक, राज, अमर, अमित. रवि कौन है? रवि, ये इनके 5 बेटे हैं. रवि के 10% आया है, अशोक को 15% आया है, राज को 20% आया है, अमर को 10% आया एंड अमित को 45% आया है. And it shows these sectors are divided in a circle according to their percentage. Is that clear? Now question number 4 is what is x-axis and what is y-axis? X-axis और y-axis क्या होता है? Let us know. The horizontal axis of a chart. चार्ट का जो horizontal axis होता है वो x-axis होता है and the vertical axis of the chart, vertical axis जो होता है वो y-axis होता है किसी भी चार्ट का. Isn't it? Now the question number 5 is why XY scatter chart is useful? XY scatter chart हमारे लिए यूजफुल क्यों है? क्यों इतना हेल्पफुल है? ये यूजफुल क्यों है? Because this type of chart is used for comparing a pair of values which is easy to read and understand. It means that कि XY scatter chart हमने बताया था X horizontal axis and Y is on vertical axis. It means that is the XY scatter chart which shows the comparison of different values. It means इसका क्या मतलब है कि जो कि अलग अलग values को कंपेयर करता है. ठीक है. एज लाइक एन एग्जाम्पल इसमें ये बोला गया है हिंदी, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स. भाई मैथ्स में किसी बच्चे के कुछ और नंबर आएंगे, इंग्लिश में कुछ और नंबर आएंगे. ये तो नहीं है सेम भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है. लेकिन जो ये सिंबल और साइन है, सिंबल भी बोल सकते हैं, साइन भी बोल सकते हैं, ये सिंबल और साइन अलग अलग सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन XY स्कैटर चार्ट. इज लाइक एन एग्जाम्पल. जो ये क्रॉस का साइन है ये हिंदी को शो कर रहा है, ट्रायंगल का साइन है साइंस को शो कर रहा है, रेक्टेंगल का साइन है इंग्लिश को शो कर रहा है एंड ये जो डायमंड साइन और जिसकी 4 साइड्स हैं दैट इज मैथ्स. एक्स स्कैटर इसमें जो ये बोले गए हैं, जो एक्स सिंबल है ये सारे मैथ्स के हैं. ट्रायंगल इज फॉर साइंस, रेक्टेंगल इज फॉर इंग्लिश एंड स्क्वायर व्हाट टाइप ऑफ ये काइट जो डायमंड टाइप है, ये ब्लू कलर का जो साइन है ये मैथ्स का है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 इज वेयर द चार्ट टूल्स आर लोकेटेड. चार्ट टूल्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? द चार्ट टूल्स आर लोकेटेड ऑन डिजाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट टैब. चार्ट टूल्स लोकेटेड होते हैं डिजाइन में, लेआउट टैब में एंड फॉर्मेट टैब में. इज दैट क्लियर? दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1. किड्स, आप लोगों को ये चैप्टर 1 के ही वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी बुक में ब्रेन ट्रीजर के नाम से गिवन है. ये क्वेश्चंस मैंने इस बार वेरी शॉर्ट के बिहाफ पर लिखवाए हैं एंड यू हैव टू, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. इट इज वेरी इजी टू नो अबाउट इट. इज दैट क्लियर? तो आई विल एक्सप्लेन इट. क्वेश्चन 1 इज विच स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वॉज यूज बिफोर MS Excel. MS Excel में MS Excel से पहले कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज होता था? दैट इज
लोटस 123। लोटस 123 एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कि फर्स्ट रिलीज हुआ था 26 जनवरी को इन 1983। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट विल हैपन व्हेन देयर इज नो लीजेंड इन अ चार्ट। क्या होता है अगर चार्ट में कोई भी लीजेंड ना हो। किड्स, क्वेश्चन को समझने से पहले आप लोगों को लीजेंड का मतलब समझना होगा कि व्हाट इज लीजेंड। लीजेंड क्या होता है? इट आइडेंटिफाइज ईच डाटा सीरीज। हर एक डाटाज की जितनी भी सीरीज होती हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। अ यूनिक कलर और पैटर्न इज असाइंड। एक कोई भी यूनिक कलर, कोई भी यूनिक सा कलर है और कोई भी पैटर्न है वो उस हर एक डाटा सीरीज में असाइंड होता है टू मेक इट ईजियर, जिससे कि जिस चीज को उस चीज को इजी बनाता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम विजुअली, जिससे हम आसानी से देख सकते हैं दोनों के बीच का कंपैरिजन, और इजी बनाता है हमें कि हम इसके बीच में डिफरेंशिएट आसानी से अपना कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इट इज अ लीजेंड। देखो अब इजी वे में समझ आ जाएगा कि अगर लीजेंड नहीं होगा तो क्या होगा। देयर विल नॉट बी एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, सिंबल्स और मार्किंग्स ऑन अ डॉक्यूमेंट दैट मे बी अनफैमिलियर टू द रीडर। अगर लीजेंड नहीं होगा तो कोई भी कैरेक्टर्स, सिंबल्स, ठीक है, उसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, एज वेल एज डॉक्यूमेंट्स में मार्किंग भी नहीं होगी जो कि रीडर को अनफैमिलियर सा लगेगा। इट मीन्स कि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इजी टू रीड नहीं होगा और अंडरस्टैंडेबल भी नहीं होगा। और वी कैन राइट देयर विल नॉट बी एनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच डाटा सीरीज। और इसमें कोई भी आइडेंटिफाई नहीं होगा किसी भी डाटा सीरीज के लिए, ठीक है, कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी आसानी से। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज विच वॉज द फर्स्ट वर्जन ऑफ MS Excel। MS Excel का फर्स्ट वर्जन क्या है? MS Excel का फर्स्ट वर्जन है Excel 2.0। 2.0 सबसे पहला एक्सेल का आया था जो कि फर्स्ट वर्जन था एक्सेल का फॉर इंटेल प्लेटफॉर्म विच वॉज रिलीज्ड इन नवंबर 1987। 1987 में इंटेल प्लेटफॉर्म के लिए सबसे पहले लॉन्च हुआ था और रिलीज हुआ था एक्सेल 2.0। इज दैट क्लियर? फॉर विंडोज, फॉर माइक्रोसॉफ्ट। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन 4 इज दैट कैन यू क्रिएट अ चार्ट इन MS वर्ड। क्या आप MS वर्ड में भी चार्ट बना सकते हैं? यस, वी कैन क्रिएट अ चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी चार्ट बना सकते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज differentiate between. First one is pie chart and bar chart. Pie chart versus bar chart. इनके बीच का differentiate बताना है. It is a type of graph in which a circle is divided into sectors that is represent a proportion of the whole. जैसा कि हमने बताया था कि एक सर्कल में वो ड्रॉ होता है, सर्कल में सेक्टर्स में एक सर्कल है जो कि सेक्टर्स में डिवाइड होता है एक इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए. बार चार्ट क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स कैटेगोरिकल डाटा विद रेक्टेंगुलर बार्स. ये रेक्टेंगुलर बार्स में होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है, विद हाइट्स, उनकी हाइट्स होती है, लेंथ होती है अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज एज दे रिप्रेजेंट. इज दैट क्लियर? बार चार्ट रेक्टेंगुलर साइज में होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है विद देयर लेंथ्स एंड हाइट्स. एंड पाई चार्ट इट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. ओके, नेक्स्ट इज 2D chart or 3D chart. 2D chart, 2D stands for two-dimensional chart, 3D stands for three-dimensional charts. 2D chart क्या होता है? A 2D chart has two axes. 2D chart में, two dimensional chart में x axis और y axis होते हैं. 3D chart में a 3D chart has three axes. इसमें 3D chart में 3 axes होते हैं, x, y and z axis. इसमें डाटा आर प्लॉटेड ऑन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स. जो डाटा होगा वो प्लॉटेड होगा, कहाँ प्लॉट्स होंगे? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में. और इसमें डाटा आर प्लॉटेड ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में. इजंट इट? नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ चैप्टर नंबर 1, लेआउट टैब वर्सेस फॉर्मेट टैब. इनका बीच का डिफरेंशिएट करना है. लेआउट में फ्रॉम दिस टैब यू कैन इंसर्ट पिक्चर्स, शेप्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल्स और बैकग्राउंड्स टू योर चार्ट. इट मीन्स इस टैब से हम अपने चार्ट के अंदर पिक्चर्स, शेप्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल्स और
बैकग्राउंड्स अपने चार्ट में डाल सकते हैं। फॉर्मेट टैब में, फॉर्मेट का मतलब फॉर्मेटिंग करना, एडिटिंग करना, इसका मतलब क्या है, अंडर दिस यू विल फाइंड मैनी ऑप्शंस। इस टैब के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। मॉडिफाई द शेप, जिससे हम शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टाइल को, वर्ड आर्ट स्टाइल को, और चार्ट के साइज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 1. आई होप you are able to understand. Thank you.